गुलाब चमेली की खुशबू छाई, बेला कनेर की माला बढ़ाई, फूलों के गजरे रंगीन नजारे, माथे भवन में आनंद। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से यात्रियों की भारी संख्या के साथ वहां पर नवरात्रि की सजावट का कार्य जोर शोर से चल रहा है और कल से यहां पर फूलों की सजावट भी शुरू हो चुकी है। जी हां, अब आपको दिखेंगे माता रानी के भवन पर करोड़ों के फूल। इसकी पूरी कवरेज हमारे पास इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे एक संदिग्ध व्यक्ति की जिसको बाणगंगा चेक पोस्ट के आगे से पकड़ा गया है, किस प्रकार से वो भेष बदल कर वहां पर काम कर रहा था और उसके क्या इरादे थे, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी लेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 27 मार्च 2025 और दिन है वीरवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सीधा श्री माता वैष्णो देवी दरबार से। और आज की वीडियो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो इन सभी चीजों को सुनने से पहले सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि रोज आपको इसी प्रकार से सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही मिलते रहें और एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको यक्षोम चैनल पर मिल जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी हो जाता है अगर आप माता रानी की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। तो इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जब से हमने आपको लाइकों के बारे में कहना शुरू किया है, आप लोगों ने काफी ज्यादा साथ दिया। इसी प्रकार से लाइकों की संख्या हमेशा बढ़ाते रहिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हमें अपनी मेहनत के बदले केवल आपसे लाइक और सब्सक्राइब ही चाहिए ताकि हम मनोबल बढ़ाकर इसी प्रकार से आगे भी आपकी सेवा में लगे रहें। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि श्री माता वैष्णो देवी पर अब करोड़ों के फूलों की सजावट हो चुकी है, लेकिन उसको देखने से पहले आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट माता रानी का श्रृंगार। और आज वीरवार के दिन पीले रंग के बहुत ही सुंदर चोले में माता रानी की तीनों पिंडियों को सजाया गया है। इस चोले पर हम देख पा रहे हैं लाल रंग का बॉर्डर और मां शब्द इस पर लिखा गया है। साथ ही साथ स्वर्ण आभूषण हम देख पा रहे हैं, कमलगट्टे की मालाएं, लाल और पीले फूल माता रानी को अर्पित किए गए। तीनों पिंडियों पर भी गुलाब के फूल हैं और स्वर्ण मुकुट स्वर्ण छत्र के साथ कमल के बड़े सुंदर फूल माता रानी को अर्पित किए गए हैं। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं आगे बने प्लेटफॉर्म पर त्रिशूल की आकृति डमरू के साथ लाल और पीले फूलों द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी की यह अखंड ज्योत जो यूं ही हमेशा इस प्राकृतिक गुफा में पिंडियों के ठीक बराबर में ही प्रज्वलित रहती है। तो ये थी आज के माता रानी के श्रृंगार। और आज का श्रृंगार आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जरूर बताइए। तो चलिए जी, माता रानी के श्रृंगार के बाद और आपके कमेंट के बाद अब बात कर लेते हैं हमारी पिछली वीडियो पर आए आपके सबसे अच्छे कमेंट की। और ये कमेंट हमारे पास भेजा है पदम गुप्ता जी ने। उनका कहना है कि मैं पिछले 15 दिन से यक्षोम की वीडियो देख रहा हूं और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं साक्षात वैष्णो मां के दर्शन कर रहा हूं, सचमुच अद्भुत। और इनका कहना है कि 11 अप्रैल को माता रानी का भंडारा सराहनीय कदम है और धन से सेवा नहीं कर पाने का अफसोस है, लेकिन मैं तुच्छ धन से सेवा जरूर करूंगा। जय माता दी। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग भी माता रानी के इस भंडारे के अंदर सहयोग करते रहें और केवल धन से नहीं, वहां पर पहुंचकर माता रानी के समक्ष अपनी हाजिरी भी लगाएं, हमारे साथ यात्रा करें जो हम 9 अप्रैल को करने वाले हैं। साथ ही साथ 11 अप्रैल को होने वाले इस भंडारे में भी हमारा साथ वहां पर जाकर जरूर दें। चलिए इस जानकारी के बाद बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट मौसम की जानकारी पर। देखते हैं कैसा मौसम आज रहने वाला है। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि मौसम जो है बादल छाए रहने वाले हैं और कल इसी प्रकार का मौसम था, हल्की बारिश भी वहां पर देखने को मिली थी जो कुछ देर के लिए रही। इसी प्रकार से आज का मौसम भी वहां पर ऐसा ही रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसी प्रकार से आज भी हल्के हल्के बादलों का आना जाना लगा रहेगा और शाम के वक्त यानी कि 5 बजे के बाद हल्की बौछारें कटरा शहर के अंदर साथ ही साथ भवन पर भी आपको देखने को मिल सकती है। और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर टेम्परेचर एक बार फिर से डाउन जाने वाला है। कल टेम्परेचर के अंदर थोड़ी कमी देखने को बिल्कुल मिलने वाली है। आज की बात करें तो आज जैसे कि हमने बताया कि हल्के हल्के बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलेगी, लेकिन उतना ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा जितना हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था। साथ ही साथ यात्रा ट्रैक पर तो बिल्कुल आपको पसीने आ जाएंगे अर्धकुंवारी तक के रास्ते में, लेकिन भवन पर आपको हल्की ठंड बिल्कुल महसूस होने वाली है और खासकर रात के समय आपको
ठंड महसूस हो सकती है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो विशेष तौर पर उनका थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। और आपको हम ये सलाह अभी भी नहीं दे रहे हैं कि आपको मोटा कैप पहनकर आना है या फिर ग्लव्स पहनकर आने हैं या फिर मोटी जैकेट्स वगैरह आपको डालकर आनी है, क्योंकि उतना ज़्यादा ठंड फिलहाल वहाँ पर नहीं है। लेकिन रात के समय हल्की ठंड महसूस होती है। फुल स्लीव्स के कपड़े आपके पास रहने चाहिए, साथ ही साथ आपके साथ आए बच्चों के लिए भी। चलिए जी बात करते हैं पंसुल कपूर जी से और देखते हैं किस प्रकार से आज का मौसम वहाँ पर रहने वाला है। आज 27 तारीख के मौसम की बात कर लेते हैं। देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर आ जाएगा, उसके प्रभाव से सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर यानी कि पंजाब के आसपास पाकिस्तान के यहाँ पर आ जाएगा। और आज बारिश की उम्मीद की बात करें तो बारिश की उम्मीद काफ़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में है। जम्मू डिवीज़न में और कटरा में, माता वैष्णो देवी में हल्की फुल्की एक्टिविटी कहीं कहीं देखने को मिलने वाली है, ज़्यादा कोई असर नहीं होगा। और टेम्परेचर की बात करें तो कटरा में टेम्परेचर 29 से लेकर के 30 डिग्री के बीच मैक्सिमम जाएगा। और रात के तापमान की बात करें तो यह 15 से लेकर के 17 डिग्री की बीच में रहेगा। तो यानी कि बढ़ोतरी दिन और रात के तापमान में हो चुकी है और आने वाले दिनों में थोड़े तापमान गिरेंगे और अप्रैल के पहले हफ्ते में एक बार फिर तापमान जो है वो बढ़ने लग सकते हैं। अब अगर भवन की बात करें तो भवन पर जो तापमान रहेगा वो 25 से 26 डिग्री के बीच रहेगा। रात के तापमान की बात करें तो 12 से लेकर के 13 डिग्री के बीच रहेगा, यानी कि भवन पर थोड़ी सी आपको रात के समय ठंड देखने को मिल सकती है। और अगर बारिश हो जाती है तो हवा जो है ठंडी हो सकती है, उससे ठंड का एहसास आपको रात में देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज के मौसम की कुछ जानकारी पंसुल कपूर जी के साथ हमने आपके सामने साझा की है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं सीधा नवरात्रि की सजावट पर। तो अभी जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं आज सुबह लगभग 4 बजे के दृश्य हैं। जी आप ब्रह्म मुहूर्त के दृश्य आप देख पा रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से माता रानी के भवन पर आज यहाँ पर सजावट देखने को मिल रही है। एक चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। और फिलहाल तो अनुज गोयल जी ने ये वीडियोस हमारे साथ साझा की, अपने परिवार के साथ वो इस यात्रा पर गए हुए हैं। और आप सभी को बताना चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी पर अब फूलों की सजावट जैसे कि हमने बताया था कि 26 की रात से शुरू हो जाएगी और कल रात से यहाँ पर फूलों की सजावट देखनी शुरू हो गई है। इससे पहले लगभग 3 दिनों से यहाँ पर सजावट जारी थी, पर्दे लगाए जा रहे थे, साथ ही साथ फोम की भी यहाँ पर सजावट की जा रही थी जिसके ऊपर फूलों को लगाना था। अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर फूलों की सजावट, इसमें गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, उसके अलावा विदेशों से आए करोड़ों रुपए के फूल श्री माता वैष्णो देवी पर सजावट के तौर पर यहाँ पर लगाए जाने वाले हैं, जिनकी शुरुआत कल से यहाँ पर हो गई है। हर साल इसी प्रकार से साल में 2 बार नवरात्रि के अवसर पर, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, यहाँ पर फूलों की सजावट बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से की जाती है। फिलहाल सामने जो आप सजावट देख रही है सभी आर्टिफिशियल सजावट है। जो ऊपर आपको इस फूलों की सजावट दिख रही है ये सब आर्टिफिशियल है और ये सब 2 दिन पहले यहाँ पर लगा दी गई थी। अलग अलग कलर के यहाँ पे झालर हम देख पा रहे हैं। साथ साथ जितने भी यहाँ पर साइड में खंभे दिख रहे हैं इन सभी पर भी आपको सजावट फूलों की देखने को मिलने वाली है। फिलहाल यहाँ पर कल रात को पूरी रात फूलों की सजावट का कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ और अभी भी यहाँ पर कार्य जारी है। और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इन फूलों की कीमत इस बार भी कई करोड़ रहने वाली। हालांकि इसका एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास या किसी के पास भी नहीं होता है और अभी आप प्रचलन देख लेंगे कुछ ही दिनों के अंदर सभी वीडियोस के अंदर कोई इनको 2 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का सजावट बताना शुरू कर देगा। हालांकि इसका कोई भी मूल्यांकन हमारे पास भी नहीं है कि कितने करोड़ के फूल होते हैं। हालांकि इनका बजट बिल्कुल करोड़ों में आता है क्योंकि नीचे दर्शनी देवी से लेकर यात्रा ट्रैक के जितने भी पड़ाव पड़ते हैं सभी पर यह सजावट फूलों द्वारा की जाती है। अर्ध कुंवारी माता रानी का भवन हो या फिर जो भी वहां पर पड़ाव पड़ते हैं सभी पर इसी प्रकार से अच्छी अच्छी सजावट फूलों की शुरू हो जाती है। और विदेशों से जब फूल आता है तो वो और भी ज्यादा और काफी ज्यादा महंगा रहता है। तो ये सभी करोड़ों के अंदर ही सजावट का पूरा जितनी भी सजावट यहाँ पर दिख पा रही है इसका बजट बैठ जाता है। और इस बार आपको सजावट के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे स्मार्ट लॉकर, जिसको आपको यूज करने के लिए 50 रुपए का शुल्क भी देना पड़ेगा। और इस बार के नवरात्रि में भवन के ऊपर एक ये नई चीज यही देखने को मिलने वाली, काफी सुंदर तरीके से भी इनको बनाया गया है। इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं अब आगे वाले पोर्शन जब हम मनोकामना भवन की ओर बढ़ रहे हैं दुर्गा भवन की ओर से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फूलों की सजावट यहाँ पर ये रियल फूल है, ये वाले यहाँ पर आर्टिफिशियल फूलों की सजावट नहीं है, यहाँ पर ये लगाने शुरू
कर दिए हैं। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर की फॉर्म है, यहाँ पर भी फूल वगैरह की सजावट यहाँ पर होनी बाकी है। तो अभी हमारे पास 3 दिन है नवरात्रि के अंदर और पूरा माता रानी का भवन फूलों की सजावट से यहाँ पर भर जाएगा। अभी हम मनोकामना भवन की ओर बढ़ ही रहे हैं और ऊपर हम देख पा रहे हैं लाल रंग के और अन्य कलरों के फूल भी यहाँ पर किस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन फूलों की सजावट के बारे में हमेशा से एक सवाल रहता है कि ये फूलों की सजावट आखिर वहाँ पे श्राइन बोर्ड द्वारा होती है या किसके द्वारा रहती है। तो आप सभी को बताना चाहते हैं एमिल के मालिक यहाँ पर के शर्मा जी जो है श्राइन बोर्ड के अंदर ही एक मेंबर भी हैं, लेकिन ये सारा खर्चा उनके द्वारा ही किया जाता है। श्राइन बोर्ड का यहाँ पर 1 रुपए नहीं लगता है इन फूलों की सजावट के अंदर, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। और अभी तक यहाँ पर के शर्मा जी ही इन सभी फूलों की सजावट का पूरा खर्चा उठाते हैं। तो ये थी आज नवरात्रि की सजावट वहां पर चल रही है, कितनी यहाँ पे सजावट हो चुकी है उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है। आज जितनी भी सजावट यहाँ पर होगी उसके भी पूरी डिटेल आपको कल के वीडियो में हम साझा कर देंगे। तो इसी प्रकार से लगातार हमारी नजर वहां पर बनी हुई है, किस प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी पर सजावट का कार्य लगातार चल रहा है और आप लोगों को ये सजावट अभी तक का कैसा लग रहा है, ये सभी चीजें हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना, ताकि हम इसी प्रकार से आगे भी रोज का एक। तो इन सजावट की जानकारी के बाद अब बात कर लेते हैं सीधा बाणगंगा से पकड़े गए उस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में। गुलाब चमेली की खुशबू छाई, बेला कनेर की माला बनाई, फूलों के गजरे रफील नजारे, माँ के भवन में आनंद हमारे। चलिए जी एक बात कर लेते हैं बाणगंगा से पकड़े गए एक संदिग्ध व्यक्ति की जो बहरूपिया बनकर वहां पर पिट्ठू का काम कर रहा था। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी रिपोर्ट। आगामी नवरात्र उत्सव से पहले श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर नियमित गश्त और जांच के दौरान जिला पुलिस रियासी ने बाणगंगा पुल के पास, जो बिल्कुल स्नान घाट का पास के निकट है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति के बहरूपिया बदलने का मामला पकड़ा गया है। लगभग 5 बजे पुलिस ने कल एक व्यक्ति को रोका और पिट्ठू कुली का काम कर रहा था। उस व्यक्ति से जब उन्होंने उसका कार्ड दिखाने के लिए कहा था, पूछताछ करने पर पता चला कि वो तालिब हुसैन निवासी सलदर तहसील माहौर जिला रियासी का बताया गया। हालांकि जब उसके पिट्ठू कार्ड की जांच की गई तो उस पर लगी फोटो उसके वास्तविक चेहरे से मेल नहीं खा रही थी और शक होने पर पुलिस ने उसके अतिरिक्त पहचान पत्र दिखाने को कहा। इसके बाद उसने अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया, जिससे पता चला कि उसका असली नाम तारिक हुसैन निवासी सलदर तहसील माहौर जिला रियासी है। इस व्यक्ति ने किसी और की पहचान लेकर पिट्ठू कार्ड का दुरुपयोग किया और बिना उचित अनुमति के श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर वह काम कर रहा था। इस मामले में एफआईआर संख्या 792025 धारा 319-223 बीएनएस के तहत थाना कटरा में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। जिला पुलिस रियासी कानून व्यवस्था बनाए रखने और नवरात्रों के दौरान व उसके बाद भी पवित्र धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए ट्रैक पर कड़ी निगरानी और गश्त जारी रहेगी। तो हमारा ये भी मानना हो सकता है कि किसी मजबूरी के अंदर वो पिट्ठू काम वहाँ पे कर रहा हो, इसके बारे में जो भी जांच हो किसी भी निर्दोष के लिए हानिकारक ना हो। चलिए जब बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी पर यात्रियों की संख्या के बारे में। कल के वीडियो से आप देख रहे हैं किस प्रकार से दर्शनी देवड़ी पर यहाँ पर लगातार यात्रियों का हुजूम बना हुआ है। यहाँ काफी लंबी लंबी लाइनें अब दर्शनी देवड़ी पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल ताजा दृश्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पीछे वाले मोड़ से ही यहाँ पे लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं और कुछ इसी प्रकार के नजारे आज सुबह भवन पर भी देखने को मिले। यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर यात्रियों की संख्या देखने को मिल रही है। लगभग नवरात्रों से पहले ही 40,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है और आज का आंकड़ा भी लगभग इतना ही रहने वाला है। 40,000 के आसपास का आंकड़ा आज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और 40,000 का आंकड़ा एक काफी बड़ा आंकड़ा होता है। सामान्य से कई ज्यादा ये यात्रियों की संख्या इसके अंदर रहती है और दर्शनों के अंदर भी समय काफी ज्यादा लग जाता है। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे दर्शनों के लिए देखी जा सकती है। हालांकि लंबी लाइन बेशक होगी लेकिन आपको किसी प्रकार से ज्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि लाइन के अंदर बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है। सजावट भी इतनी भारी भीड़ के अंदर ही यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि आप देख भी रहे और आपको अपने पहले सेगमेंट में भी हमने दिखाया
कि किस प्रकार से इतनी ज्यादा भीड़ के अंदर भी सजावट का कार्य बड़े आराम से वहां पर जारी है। तो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट काफी अच्छा है, श्राइन बोर्ड द्वारा उसको अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस बल वहां पर इन चीजों के अंदर हमेशा लगा रहता है। हालांकि इससे पहले कुछ घटनाएं यहाँ पे सामने आई थी, लेकिन फिलहाल नवरात्रों पर सुरक्षा चाक चौबंद है और किसी भी कोई भी ऐसी अनहोनी की घटना ना हो उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और बात करें अगर दर्शनों में लगने वाले समय की, तो अभी आपको रोज पिछले कुछ दिनों की बात करें तो दर्शनों के अंदर अगर आरती के समय लगते हैं तो 3 घंटे तक का समय लग रहा है। यदि आप अन्य समय के अंदर यहाँ पे लाइन में लगते हैं तब भी आपको 1 से 1.5 घंटा लग रहा है। दोपहर के वक्त थोड़ा कम भीड़ होता है उस समय, या फिर रात को 10:30 बजे के बाद। तो ये थी आज की यात्री की संख्या के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। और जैसे कि हमने बताया अच्छी खासी यात्री की संख्या है और आगे आने वाले 2 दिनों में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे संख्या यात्रियों की रहने वाली है। अगर आपके पास ऊपर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है तो कोशिश यही करें कि आप सेम डे ही नीचे वापस आ जाएं या फिर दुर्गा भवन में समय से पहुंचकर वहां पे अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। चलिए जिसके बाद अब बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। चलिए बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर गर्भजून गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए वेटिंग टाइम सभी भक्तों को दिया जाता है। एक काउंटर पर नंबर आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है और वही आपकी पर्ची पर भी लिखा होता है। जब तक आपकी पर्ची वाला नंबर डिस्प्ले बोर्ड पर ना आए तब तक आप लाइन में नहीं लग सकते हैं, उसके लिए एक समय जो है लगता है। फिलहाल अभी का जो वेटिंग टाइम अगर आप पर्ची बनाते हैं तो उसके बाद लगभग 36 घंटे तक का वेटिंग टाइम आप सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ से आप पर्ची लीजिए और आगे की यात्रा को शुरू कीजिए। अगले दिन जब यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा और इंतजार करने के बाद ही आपको यहाँ पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी, अन्यथा आपको वापस नीचे यूं ही जाना पड़ेगा। तो ये थी आज के वेटिंग टाइम के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में। और इन सुविधाओं में सबसे पहले बात करेंगे रोपवे सुविधा की। आज सुबह के दृश्य आप देख पा रहे हैं, रोपवे के अंदर के काउंटर पर हम देख सकते हैं अच्छी खासी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। सुबह सुबह के वक्त की ये लाइन है जहाँ पर उतनी ज्यादा संख्या नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 7 बजे वाले स्लॉट्स के अंदर भी काफी ज्यादा संख्या यात्रियों की बनी हुई है। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपना ऑनलाइन टिकट इसका बना कराएं, क्योंकि ऑफलाइन में आपको काफी घंटों का नुकसान हो जाएगा और समय बर्बाद भी इसमें काफी ज्यादा हो सकता है। इसके लिए 100 रुपए लगते हैं और आराम से आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आज ये सुविधा अच्छे से चल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की सुविधा की। और आज हेलीकॉप्टर की सुविधा अच्छे से चलने वाली है। हल्के बादल यहाँ पे जरूर छाए रहेंगे पर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, सभी स्लॉट्स के चलने वाले हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं बैटरी कार के बारे में। बैटरी कार की सुविधा भी आज पूरा दिन अच्छे से चलने वाली है। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट। और आज का अपडेट आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इसी प्रकार से आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे अपडेट्स लाते रहेंगे। रोज आपको इसी प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी की सभी ताजा जानकारियां मिलती रहने वाली हैं। तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। है सबसे न्यारा जय जय मां वैष्णो।